अपने पैशन को फॉलो करो। ये शायद सबसे आम करियर एडवाइस है जो हम सबको मिलती है। पर क्या हो अगर ये सलाह ही अधूरी हो या शायद गलत हो? आज हम इसी आइडिया को थोड़ा कुरेदेंगे और एक नया, ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मशहूर कवि पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और ये वो फीलिंग है, वो एहसास है जिससे आज न जाने कितने ही लोग जूझ रहे हैं, जो अपने काम में एक अधूरापन, एक खालीपन महसूस करते हैं। ये कहानी अमित की है। अब देखिए, बाहर से तो सब परफेक्ट लगता है। उम्र 26 साल, 12 लाख की सैलरी, एक अच्छी खासी आईटी जॉब। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक खालीपन महसूस होता है। और पता है, अमित अकेला नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को परेशान कर रही है। हाल ही में 2024 में एक गैलप सर्वे हुआ और उसने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने रखी है। दुनिया भर में 77% कर्मचारी या तो अपने काम से बिल्कुल भी जुड़ावा महसूस नहीं करते या फिर एक्टिवली डिसएंगेज्ड हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये संकट कितना बड़ा है। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 23% लोग ही अपने काम में सच में इन्वॉल्व हैं। और अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो हालत और भी खराब है, जहां सिर्फ 21% लोग ही अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। मतलब हर 10 में से लगभग 8 लोग रोज सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां असल में उनका दिल ही नहीं लगता। तो सवाल ये है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए करियर की इस सबसे आम सलाह की थोड़ी चीरफाड़ करते हैं और समझते हैं कि ये क्यों अक्सर कंफ्यूजन और एक्शन ना लेने की वजह बन जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक पैशन को लेकर दो तरह की सोच होती है। एक सोच जो कि एक मिथक है, वो ये है कि पैशन कोई खजाना है जो कहीं छुपा हुआ है और बस हमें उसे ढूंढना है। ये सोच हमें पैसिव बना देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैशन एक पौधे की तरह है। इसे खोजना नहीं होता, इसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है, उगाना पड़ता है। ये मिलता नहीं, इसे बनाया जाता है। लेखक कैल न्यूपोर्ट भी यही बात कहते हैं। मतलब कैल न्यूपोर्ट का कहना साफ है कि पैशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घूम जाएगी। ये तो स्किल का, यानी किसी काम में महारत हासिल करने का एक बाई प्रोडक्ट है। जब कोई किसी काम में बहुत अच्छा हो जाता है तो पैशन खुद ब खुद पैदा होने लगता है। लेकिन अगर बात इतनी सीधी है तो फिर लोग बदलाव क्यों नहीं कर पाते? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं, उन फाइनेंशियल ट्रैप्स को देखते हैं जो लोगों को नाखुश होने के बावजूद एक ही जगह पर फंसाए रखते हैं। अमित की कहानी इस सोने के पिंजरे को बिल्कुल साफ कर देती है। ये जाल बुनना शुरू होता है महंगे एजुकेशन लोन से, फिर धीरे धीरे बाइक, कार और घर की ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है। ऊपर से समाज का प्रेशर और ये जो हसल कल्चर है और कहीं पीछे ना रह जाएं, ये डर, ये सब मिलकर इस पिंजरे को इतना मजबूत बना देते हैं कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो क्या इस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं और एक असली कहानी से समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी दिलचस्पी की चिंगारी एक बड़े पैशन में बदल सकती है। ये कहानी है नेहा की, एक 34 ईयर की माँ। उनकी कहानी शुरू होती है एक सिंपल से बर्थडे केक से जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया। सफर आसान नहीं था। पहले ही कस्टमर का ऑर्डर खराब हो गया, हिम्मत लगभग टूट ही गई थी। लेकिन फिर बेकिंग करते हुए उन्होंने कुछ बहुत खास महसूस किया और बस 14 महीने की मेहनत के बाद आज वो एक कामयाब क्लाउड किचन चला रही हैं। ये कहानी दिखाती है कि पैशन एक प्रोसेस है जो कोशिशों, गलतियों और लगन से बनता है। नेहा ने जो महसूस किया था उसे साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो पल होता है जब कोई किसी काम में इतना खो जाता है कि उसे समय का, दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। रिसर्च बताती है कि फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कोई सही रास्ते पर है। और फ्लो स्टेट के साथ ही एक और जरूरी चीज आती है, ग्रिट। ये सिर्फ जुनून नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के लिए लगे रहने की जिद है, दृढ़ता है। रिसर्चर एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि कामयाबी के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी ग्रिट है। और सबसे अच्छी बात, इसे समय के साथ सीखा और डेवलप किया जा सकता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर शुरुआत कैसे की जाए? चलिए एक बहुत ही सिंपल, यादगार और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये है 3E फॉर्मूला: एक्सप्लोर, एंगेज और एक्सेल। पहला स्टेप है एक्सप्लोर करना,
मतलब अपने अंदर नहीं बाहर की दुनिया में झांकना, अलग अलग चीजों को ट्राई करना। दूसरा स्टेप है एंगेज करना, मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि असल में कुछ करके देखना। और तीसरा स्टेप है एक्सेल करना, यानी किसी एक चीज को चुनकर उसमें गहरी स्किल और ग्रिट बनाना। देखिए, एक्सप्लोर स्टेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असल प्रॉब्लम अक्सर इंटरेस्ट की कमी नहीं बल्कि एक्सपोजर की कमी होती है। दुनिया में 12,000 से भी ज़्यादा करियर कैटेगरीज हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल से 15 के बारे में पता होता है। तो पहला कदम है अपनी दुनिया को बड़ा करना। और एंगेज करने के लिए 20 घंटे का नियम बड़ा काम का है। ये नियम कहता है कि किसी भी नई स्किल में ठीक ठाक लेवल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस लगती है। ये रूल एक तरह से किसी भी नई चीज को ट्राई करने का डर ही खत्म कर देता है। अब बात सिर्फ पैशन की नहीं बल्कि उससे एक कदम आगे, यानी जिंदगी का एक मकसद बनाने की करते हैं। यहां पर इकिगाई का जापानी कॉन्सेप्ट बहुत मदद करता है, जिसका मतलब है जीने की वजह। ये कोई पहेली नहीं है जिसे एक दिन में सुलझा लिया, बल्कि ये एक मकसद है जिसे इन 4 चीजों के मेल पर धीरे धीरे बनाया जाता है। वो काम जिसे करना पसंद हो, जिसमें कोई अच्छा हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिसके लिए पैसे भी मिल सकें। जाहिर है, बदलाव के रास्ते में कई बहाने और डर आते हैं, जैसे अरे अब तो उम्र हो गई। लेकिन सच ये है कि दुनिया भर में करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है। या फिर घर वाले नहीं मानेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कुछ नतीजे दिखाकर फिर बात की जाए। और मेरे पास पैसे नहीं है। आज के ज़माने में ज़्यादातर स्किल्स को बहुत कम या बिना किसी खर्चे के एक्सप्लोर किया जा सकता है। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग फ़ायदा भी है इसका। एक स्टडी बताती है कि जो लोग अपने मेन काम के साथ साथ कोई साइड पैशन प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी मेन जॉब में भी बेहतर हो जाती हैं। मतलब ये आपके मौजूदा काम को भी बेहतर बनाता है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात, किसी भी देश का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके लोगों का पोटेंशियल होता है। ज़रा सोचिए, क्या हो सकता है अगर वो करोड़ों लोग जो आज फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा बनाने का फैसला करें जो उनके लिए सच में मायने रखता हो। ये सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदलने की बात नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य को एक नई दिशा देने की बात है।